अच्छा, आज की वीडियो में हम एक कमाल के टॉपिक पे बात करेंगे कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का ज़माना क्या ख़त्म होगा, क्या 2025 ही वो टर्निंग पॉइंट होगा जहां से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग गिरना शुरू होगा। मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं, कोई भी चीज़ इस अर्थ पे है जितनी तेजी से उठी है उतनी तेजी से गिरी भी है। अभी करंट टाइम में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और आईटी का मार्केट इतनी तेजी से बूम पे है कि इंजीनियरिंग का हर लड़का, आप वीडियो भी देखते हो, आप हर बार ये चाहते हो मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पे बोलूं, मैं आईटी के बारे में बताऊं, अदर इंजीनियरिंग के बारे में कोई सुनना ही नहीं चाहता है। ऐसा क्यों भाई? ऐसा क्या हो गया? कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ही सब कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, जब मार्केट जिसका होता है, जो चीज़ चलती है, ऑब्वियसली सब लोग उसी चीज़ के बारे में बात करते हैं और वही चीज़ ट्रेंडिंग होती है। तो अभी कंप्यूटर साइंस का ज़माना है और 2025 में क्या कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गिरना शुरू हो जाएगा? तो मैं बता दूं, देखो, गिरेगा तो नहीं, एक बात मैं क्लियर कर देता हूं कि गिरेगा नहीं, लेकिन हाँ, जो जितने लोग कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, इंजीनियरिंग में जा रहे हैं ना, बेरोजगारी थोड़ा सा बढ़ जरूर जाएगा। ये माइंडसेट मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि देखो, अगर मान लो कोई चीज़ है, उसके लिए अगर कोई चीज़ है 100 लोगों में डिवाइड करनी है, अब 90 नहीं 95 लोग सिर्फ उसी चीज़ को ले रहे हैं और बाकी 5 लोग बच रहे हैं कोई और ब्रांच ले रहे हैं। तो 95 लोग अगर कंप्यूटर साइंस ले रहे हैं, 5 लोग जो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, अदर इंजीनियरिंग ले रहे हैं, उन्हीं की जॉब लगेगी ना। तो उनके लिए तो बहुत बोलबाला है, उनके लिए तो बल्ले बल्ले है। मैं बता दूं कि आज 2022 है, 23, 24, 25, 3 साल में इंजीनियरिंग में बहुत चेंजेस आने वाले हैं, बहुत परिवर्तन होगा और उस परिवर्तन को झेलने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जितनी तेजी से, अभी 1-2 साल और बहुत तेजी से ग्राफ ऐसे उठेगा, लेकिन जितनी तेजी से उठ रहा है फिर धीरे धीरे ग्राफ नीचे आएगा, क्योंकि एआई टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं बहुत सारे जॉब खाएगी। कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो एआई टेक्नोलॉजी है ना, एआई टेक्नोलॉजी जैसी चीजें जब एक बार बन जाती है, जैसे मान लो कोई चीज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर है, वो एक बार बन गया ना, उसको मॉनिटर करने के लिए उतने बंदों को जरूरत नहीं चाहिए जितना उसको बनाने के लिए चाहिए। मान लो 20 लोग मिलकर के या 100 लोग मिलकर के एक एआई टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट बना रहे हैं और जब वो बन जाता है उसको ऑपरेट करने के लिए 2 बंदे चाहिए होते हैं, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। एक वो जो कोर प्रोग्रामर होगा और एक वो जो बैकएंड देख पाएगा, 2 से 4 लोग बहुत हैं। आप बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स का नाम लीजिए, चाहे टीम्स हो, चाहे वो स्काइपी हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, इन्फोसिस के बहुत सारे सीआरएम प्रोजेक्ट है, सेल्स फोर्स है, जोहो है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो इस तरह से काम करती हैं और आपको डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। लेकिन अदर इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें, यहाँ पे देखो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये 4 इंजीनियरिंग के ब्रांच जो हैं, इनके ये मेन आते हैं। सिविल और मैकेनिकल 2 सबसे ज्यादा लोग हैं पहले के टाइम में जो जिन्होंने किया था कोरोना के काल में, और उनके लिए बहुत बुरा था। शायद 2 साल वो अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल पाएंगे। उनके लिए इंजीनियरिंग 6-6 साल का हो गया, शायद वो उससे वो उबर नहीं पाएंगे। लेकिन हाँ, ये मैं गारंटी दे रहा हूं कि जितनी तेज से कंप्यूटर साइंस और आईटी में लोग जा रहे हैं ना, इन ब्रांचों का स्कोप 2025 से बढ़ना शुरू हो जाएगा और बहुत तेजी से ग्राफ ऐसे जाएगा। क्योंकि देखो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत ज्यादा परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, क्योंकि अब देखो, डीजल वाली गाड़ियां पहले बहुत डिमांडिंग थी, अब डीजल वालों से गाड़ी और पेट्रोल वाली गाड़ी से हट के लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जा रहे हैं। मेट्रो सिटीज देखो, देश का जो आबादी है ना, उसका 40% मेट्रो सिटीज से होता है और वो समझ लो जो अर्निंग है वो 40% ही देश को चला रहे हैं, देश को इकोनॉमिक। तो जो इंडस्ट्रियल है, इंडस्ट्रीज एरिया है, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, चाहे वो आईटी इंडस्ट्री हो, चाहे वो कंप्यूटर साइंस इंडस्ट्री हो, यहाँ से बहुत पैसे आते हैं। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग भी अगर कहाँ तक जाएगा, जब ऑटोमेट सिस्टम हो रहा है तो शायद ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी घुसेगा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो मैकेनिकल इंजीनियर के लिए ईवी की मार्केट हो गई, आईओटी हो गया, बहुत सारी चीजें अब ऑटोमेट हो रही हैं और बहुत सारी चीजें ऑब्वियसली मतलब बहुत अपने पीक लेवल पे जा रही हैं। तो वो सारी चीजें आपको जानना, समझना, फिर उसके अकॉर्डिंग वर्क करना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रिकल की मार्केट की बात करें, इलेक्ट्रिकल की मार्केट में भी बहुत परिवर्तन होगा और उसके बाद फिर जब परिवर्तन होगा, चेंजेस होंगे, उस चेंजेस को आप अप्लाई करोगे, तब जाकर के आप
ऑब्वियसली आगे बढ़ पाओगे इलेक्ट्रिकल की मार्केट में। इलेक्ट्रिकल की मार्केट भी बहुत अच्छी मार्केट है, और वो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल की जो मार्केट है ना, उसमें अगर हम बात कर लें कि कंपनीज की, तो बहुत ज़्यादा से परिवर्तन उसमें भी हो रहा है। चाहे वो आप देख रहे हो कि पहले जो होता था कॉपर वायर का उतना यूजेज नहीं था, कॉपर वायर जैसी चीज़ें आ गई, कंपनीज आ गई, ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग हो गई, प्लांट आ गए, प्राइवेट प्लांट पर डे समझ लो कि प्राइवेट प्लांटों में जॉब निकल रही है, और हर 2-4 महीने पे 6 महीने पे प्राइवेट प्लांट का उद्घाटन हो रहा है। कंस्ट्रक्शन का काम बहुत सारे प्लांटों का चल रहा था, जिसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए भर भर के जॉब है। इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट की बात कर ले, इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट एक बार बहुत तेजी से उठी थी जब चाइनीज स्मार्टफोन इंडिया में एंटर किए थे। ऐसा लग रहा था मोटोरोला थी और बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी जो आई और बहुत तेजी से उठी और बहुत तेजी से गिरी। आप माइक्रोमैक्स ले लो, एक कंपनी का एग्जांपल दे रहा हूं। माइक्रोमैक्स एक ऐसी कंपनी थी जिसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कंपनी बंद होने के कगार पे आ जाएगी। माइक्रोमैक्स कंपनी जो सैमसंग को टक्कर दे दी थी, इंडिया का नंबर 1 स्मार्टफोन बन गया था, लेकिन वक्त और टाइम की बात है, चीजें उन्होंने भी अपग्रेड नहीं किया तो वो भी डाउनफॉल हुआ। तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है। जो लोग ये इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा होगी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल और मैकेनिकल वालों के लिए। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इंजीनियर्स कम होंगे, इस टाइप की इंजीनियरिंग करने वाले कम लोग होंगे, कंपटीशन का लेवल कम होगा, गवर्नमेंट जॉब में भी इनके लिए अपॉर्चुनिटी होगी, प्राइवेट इंडस्ट्री में भी अपॉर्चुनिटी होगी, तो दोनों जगह पे अपॉर्चुनिटी होगी। तो मेरे हिसाब से देखो, जो लोग कंप्यूटर साइंस और आईटी कर रहे हैं ना, वो इंटरेस्टेड है तभी करें। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा ना, बिना इंटरेस्ट के पूछते हैं, सर ले लें, सर पैसा कमाना है, सर फ्यूचर तो यही है, सर और बढ़ेगा, अभी डिजिटलाइजेशन और होगा भाई, लेकिन आपका इंटरेस्ट भी तो होना चाहिए। अरे क्या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बंद हो जाएगी? क्या इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री बंद हो जाएगी? इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट बंद हो जाएगी? क्या स्मार्टफोन बंद हो जाएंगे? क्या एलसीडीज बंद हो जाएंगी? क्या फ्रिज और एसीज बंद हो जाएंगी? नहीं बंद होगा ना। तो जब ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो ये आपको जॉब भी देंगे, लेकिन हाँ, आपको वहां तक पहुंचना पड़ेगा। हम लोग की मिस्टेक यही होती है कि हम लोग वहां तक पहुंच नहीं पाते, हमें समझ में नहीं आता चीजें कि हम किस तरह से करें, किस तरह से चीजें होंगी। तो वहां तक जब आप पहुंचोगे, वहां तक चीजें अप्लाई करोगे, तभी जाकर के वो चीजें काम करेगी। जब तक आप वहां तक पहुंचोगे नहीं, चीजें उस तरह से काम नहीं करेंगी, तो आप किस तरह से लेकर के जाओगे? ऑब्वियसली लाइफ में आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। उस अपॉर्चुनिटी का आप लोग इंजीनियर्स हैं, जो लोग फर्स्ट ईयर में है, जो लोग फाइनल ईयर में है, सबके लिए सेम मैसेज मैं दे रहा हूं कि आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। देखिए, आपके पास टाइम बहुत कम होता है। इंजीनियरिंग में इतने एग्जाम होते हैं, सेशनल एग्जाम हो गया, फिर सेमेस्टर एग्जाम हो गया, बहुत सारे जगहों पे प्री सेमेस्टर एग्जाम होते हैं, तो टाइम बहुत कम होता है आप लोगों के पास। और उसी टाइम ड्यूरेशन में आपको शायद अपनी प्रिपरेशन भी करनी होती है, आपको अपना गोल भी अचीव करना होता है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है कि मुझे प्राइवेट इंडस्ट्री में जाना है, कहाँ पे जाना, वो गोल भी अचीव आपको वहीं पर करना पड़ता है। जब वो गोल आप अचीव कर लेते हो तभी जाकर के चीज़ें आपके लिए अच्छी हो पाती हैं और चीज़ें सही से काम कर पाती है। शायद अगर आपने उस गोल को अचीव नहीं किया, शायद आप उस गोल की तरफ नहीं गए, तो चीजें आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी और समझ से बाहर हो जाएंगी मेरे हिसाब से। तो आपको एक राइट डायरेक्शन में एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बढ़ना है कि 2025 से जब चेंजेस शुरू होंगे तो शायद आप बेरोजगार नहीं रहोगे। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल इंजीनियर के लिए जॉब की भरमार होगी, जॉब ही जॉब होंगे, और शायद ये पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलिए, क्योंकि इंडस्ट्री एक्सपर्ट ये बात बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, हर चीज मैं नहीं बोल रहा हूं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की राय है ये। और जितना मुझे भी इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, शायद आप लोग को उतना भी नहीं है, तो वो चीजें मैं भी जानता हूं कि आने वाले टाइम में एक एनालिसिस ही मैं बता सकता हूं कि क्या हो सकता है, एजम्पशन ही है। लेकिन हाँ, एजम्पशन कभी 100% गलत नहीं होते हैं, ठीक है, और राइट हमेशा मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है, जो एक्सपर्ट्स की राय हमेशा सही होती है। तो बस वीडियो में इतना ही। होप गाइस वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो लोग टेलीग्राम पे हो, करेक्ट चैनल टेलीग्राम पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, कमेंट में पिन कर दे रहा हूँ, वहां पे भी जाके ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू।